कानपुर का एक कानूनगो करोड़पति निकला। कानूनगो के पास एक दो नहीं बल्कि 41 संपत्तियों की जानकारी मिली है। अब कानूनगो का डिमोशन करके उसे लेखपाल बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। यूपी के झांसी में कुछ दबंगों पर एक परिवार से मारपीट का आरोप लगा है। परिवार का आरोप है कि जब वो इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो वहां पर इंस्पेक्टर ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों से उन्हीं के परिवार को पिटवा दिया। इस पर पुलिस ने कहा है कि परिवार द्वारा सब इंस्पेक्टर पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 2 फर्जी आई कार्ड, 3 फोन और 2 पासपोर्ट मिले हैं। इन सबके जरिए बाबा के झूठ को उजागर करने वाली कई नई जानकारियां भी पुलिस को मिली हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक पिता ने अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। उसने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के लिए अब एक नया नक्शा तैयार किया जा रहा है। इसमें अवधी शैली की झलक दिखेगी। नए डिजाइन में 5 मीनारें हैं, एक पारंपरिक गुंबद भी है। अगले 1-2 महीने में डिजाइन को अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला को उसके पति ने घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि बीवी ने रील बनाने से मना कर दिया था। पति चाहता था कि पत्नी घर बैठे बैठे रील बनाए, फिर उन रील से पैसे कमाए और उसको दे, मगर पत्नी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए पति ने उसे घर से निकाल दिया। पत्नी 3 दिन तक धरने पर बैठी रही। बाद में पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर पत्नी को वापस घर में एंट्री मिली। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत मिली तो अब लोगों को गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्मी वाला ही रहेगा। पहाड़ों में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जौनपुर में स्विगी ने पनीर रोल की जगह एक शाकाहारी सपा नेता को चिकन रोल डिलीवर कर दिया, जिससे उनकी 23 साल की तपस्या और नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस लापरवाही पर उपभोक्ता ने स्विगी और रेस्टोरेंट तंदूरी दरबार के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है। बलिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पड़ोसियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। युवक मेले से आकर अपनी मां को गाली दे रहा था, जिसे पड़ोसियों ने अपनी मां के लिए समझा। इस गलतफहमी में उन्होंने युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दशहरे पर केवल परंपरागत रूप से रावण दहन होगा, जबकि शूर्पणखा या महिला अपराधियों के प्रतीकात्मक पुतले दहन पर रोक रहेगी। वहीं सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने अदालत के इस आदेश का स्वागत किया है।